वह दिन मुझे आज भी याद है जब मेरा छोटा भाई रोजाना मेरी सलवार खोलकर पीछे से अपना बैगन मेरी करेला में डालता था और रोजाना मौज करता था। पर मैं गर्भ निरोधक गोलियां सुबह उठकर खाती थी। आज मैं आपको अपनी कहानी द रियल वॉइस चैनल पर सुनाने वाली हूँ। मैं द रियल वॉइस चैनल की फैन हूँ और रोजाना मैं कहानियां सुनती हूँ। यहाँ की कहानियां बहुत ही हॉट और मजेदार है। मुझे आदत लग गई है इस चैनल पर रोजाना आने की। तुम्हें रात को 10 o'clock बजे आती हूँ और कहानियां सुनकर ही मैं फिर मोबाइल में वीडियो देखती हूँ या यूट्यूब चलाती हूँ। तो आज मुझे भी मौका मिल गया है आप सभी दोस्तों को अपनी कहानी सुनाने की। तो बिना देर किए मैं आपको अपने मजेदार कहानी सुना रही हूँ जो मेरे भाई और मेरे बीच में है। और वह जिंदगी बहुत अच्छी थी। वह मुझे बैगन देता था, मैं चुपचाप उस बैगन का आनंद लेती थी। अपनी वासना को बुझाती थी। वह विशेष कार्यालय लेकर मुझे लेता था और सारा माल मेरी करेला में गिरा देता था। ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, वह सारी बातें हमें बता रही हो। पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम ज्योति है और मेरे भाई का नाम आकाश है। बात उस समय की है जब हम दोनों ही जवान थे। बचपन से ही साथ सोते थे, इस वजह से जवानी में भी हम दोनों साथ ही सो रहे थे। मम्मी पापा के नजर में हर एक बच्चा बच्चा ही होता है। उनका बेटा बेटी चाहे कितना बड़ा ही हो जाए, माँ बाप को लगता है कि मेरा बच्चा भी छोटा है। बचपन में साथ सुलाने की आदत ये हम दोनों को एक दूसरे के करीब ला दिया है। कभी उन्होंने मना भी नहीं किया और कमरा भी 2 ही था, तो एक में मम्मी पापा सोते थे और एक में मैं भाई बहन। शायद इस वजह से नहीं, उन्होंने मुझे अलग अलग नहीं किया, एक ही बेड पर सोते थे। हम दोनों का बड़ा होता था। घोड़े जैसी सेक्स पावर से छुड़ाए पार्टनर के पसीने, यह आदत सर्दियों में लगी थी। मम्मी पापा अपने कमरे में जाकर कुंडी लगा लेते थे और फिर क्या करते होंगे वह तो आपको भी पता है। मैं भाई बहन दोनों पढ़ाई करके रात को 11 o'clock बजे सोने की तैयारी कर लेती थी। मैं अपने कंबल में और मेरा छोटा भाई अपने कंबल में एक ही होता था। मैं बहुत ही हॉट और खूबसूरत लड़की हूँ, मैं जानती हूँ। मैं गोरी हूँ, लंबी हूँ, बहुत हॉट और मज़ेदार हूँ। मुझे लड़कों में ज़्यादा इंटरेस्ट कभी नहीं रहा, क्योंकि जो मुझे चाहिए था वह मेरा भाई मुझे दे रहा था। इस वजह से मैंने कभी सेक्स के प्रति दूसरे लड़कों की तरफ झुकाव मेरा नहीं रहा। वन दिन की बात है, कार्तिक का महीना था। ठंड का बहुत भयंकर मौसम था। बारिश हो रही थी, बाहर शीतलहरी चल रही थी। रात के करीब 12 o'clock बजे थे। हम दोनों भाई बहन एक साथ ही सोए थे, पर कंबल से हम दोनों को ठंड नहीं जा रही थी। बहुत ही ज्यादा सर्दी लग रही थी। तो मेरा भाई बोला, ज्योति दीदी, मुझे काफी ज्यादा ठंड लग रही है, तो एक काम करते हैं, दोनों कंबल को एक साथ जोड़ लेते हैं और हम लोग उसी में सो जाएंगे। मैं अपने भाई को बोली, भाई करे मम्मी पापा को अच्छा नहीं लगेगा एक ही कंबल में सोने का, अगर उनको पता चल गया तो वह बोला, उनको कैसे पता चलेगा कि हम दोनों एक ही कंबल के अंदर हैं। मुझे भी उसकी बात समझ आ गई और जब हमेशा साथ ही सोते थे तो मैंने कह दिया, ठीक है साथ सो जाते हैं। वह मेरे साथ ही सो गया। अब मेरा मन तो डोल ही रहा था, क्योंकि उसका बैगन खड़ा हो रहा था। कभी कभी मेरे करेला में उसका बैगन टच होता था तो मुझे पता चल जाता था। मैं भी जवानी की दहलीज पर खड़ी थी। जवानी से लथपथ थी। मेरी गुब्बारे बड़ी बड़ी टाइट थी और मेरे पिछला हिस्सा चौड़ी हो चुकी थी। खूबसूरत थी, हॉट थी और मेरा भाई भी जवान हो चुका था। उसका बैगन भी खड़ा होने लगा था। अब मैं उसको क्या कहते कि तेरा बैगन खड़ा हो रहा है। नींद तो आ नहीं रही थी। धीरे धीरे मेरा भाई मेरे शरीर के करीब आ गया और अपना हाथ पहले मेरे पेट पर रखा, फिर अपना एक पैर मेरे पैर के ऊपर चढ़ा दिया। धीरे धीरे उसकी सांसें तेज हो रही थी। मैं महसूस कर पा रही थी उसकी सांसों को। उसके बाद उसने मेरी गुब्बारे को छूने लगा। जब मैं कुछ नहीं बोली तो फिर मेरे गुब्बारे को दबाने लगा। मुझे भी अच्छा लगने लगा था उसका सहलाना और उसका छेड़ना। शुरुआत के 4-5 दिन वह मुझे छेड़ता था, मेरे गुब्बारे को दबाता था, मेरे पिछवाड़े को छूता था और फिर हम दोनों सो जाते थे। सच पूछिए तो मैं यह नहीं चाहती थी कि वह सो जाए, क्योंकि वह मेरी ज्वाला को भड़का देता था। मेरी करेली गीली हो जाती थी और कोई आपकी करेली को गीली करके सो जाए तो अच्छा नहीं लगता है। पर उसका भी दोस्त नहीं है। शायद उसको रिश्तों की मर्यादा का ख्याल आता होगा या डर लगता होगा, कुछ भी हो सकता है। पर वह भी अपने जगह पर सही था। दूसरे दिन बाद हम दोनों अपने कमरे की कुंडी लगाते थे और फिर एक ही रजाई के अंदर सो जाते थे। पर बस ये ध्यान रखना होता था कि मम्मी पापा उसने के पहले हम दोनों उठ जाते थे। हम दोनों ने पहले से ही डिसाइड कर लिया था। अब धीरे धीरे मैं भी आनंद लेने लगी थी और जब हम दोनों सोते थे तो मैं भी अपनी पिछवाड़े को हिला हिलाकर उसके बैगन से टच करती थी और वह भी अपने बैगन को मेरे पिछवाड़े के बीचों बीच लगाकर मुझे अपनी बाहों में भर लेता था और मेरी गुब्बारे को दबाता था। हम दोनों समय कुछ भी नहीं बोलते थे एक दूसरे के साथ, बस दोनों की सांसें तेज तेज चलती थीं। इसी से पता चलता था कि हम दोनों ही जगे हुए हैं। और फिर बात बढ़ती गई
उसने मेरे कपड़े के अंदर से मेरी गुब्बारे को छूना शुरू कर दिया था। मेरे निप्पल को दोनों उंगलियों से दबाने लगा था। धीरे धीरे करके सलवार का नाड़ा भी खोलने लगा और मेरी पिछवाड़े को छूने लगा, उंगलियों को डालने लगा। यह सब करते करते हम दोनों इतने बेचैन हो जाते थे कि क्या करें, पर हम दोनों रुक नहीं भाई। 1 दिन की बात है, उसने मेरा नाड़ा खोलकर मेरे सलवार को नीचे कर दिया, मेरी पैंटी को नीचे कर दिया और फिर अपना बैगन मेरी करेला के छेद पर लगाकर होले होले से घुसाने लगा और मेरी गुब्बारे को दबाने लगा। मेरी सांसें तेज तेज चलने लगी। मुझे डर भी लग रहा था कि यह शायद अच्छी बात नहीं है, पर मैं अपने आप को रोक नहीं पाए और एक टांग थोड़ा सा उठा दे ताकि जगह बन जाए। और उसने फिर अपने बैगन को करेले के छेद पर लगाकर जोर से धक्का मारा। पूरा का पूरा बैगन में करेले के अंदर चला गया। उसके बाद मेरी गुब्बारे को दबा दबा कर वह मुझे मजा देने लगा। पीछे से ही मजा देता था मुझे वह। जब उसका बैगन मेरी करेले के अंदर गया था, मेरी सांसें तेज तेज चलने लगी थीं। मैं पानी पानी हो गई थी। मेरे मुंह से सिसकारियां निकल रही थीं, पर मैं कुछ नहीं बोल रही थी, न वह कुछ बोल रहा था। बस वह मुझे मजा दे रहा था। मैं भी उसके बैगन का स्वाद ले रही थी, अपनी करेले में डलवाकर। वह जोर जोर से मजा देने लगा। मैं भी पिछवाड़ा घुमा घुमा कर होले होले पीछे से धक्के देने लगी। उसका पूरा बैगन में करेले के अंदर समा चुका था। अंदर बाहर हो रहा था। मेरी करेला काफी गीली हो गई थी। सफेद कलर का माल निकल रहा था। मक्खन की तरह मैं मजे ले रही थी। करीब 20 से 30 मिनट तक यूं ही मुझे मजा आ रहा। फिर मैं झड़ गई, वह भी झड़ गया। पूरा माल उसका मेरी करेला के अंदर ही रह गया। सुबह हुआ, हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और बात नहीं किए कुछ। बस हम दोनों ही शर्म से एक दूसरे को देख रहे थे, पर कुछ नहीं बोल रहे थे। उस दिन मेरा कॉलेज था और कॉलेज मेरा घर से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मैं जब कॉलेज गई तो वहां से गर्भ निरोधक गोलियां लाई। दूसरी रात के बाद है, बेसब्री से मैं भाई के बैगन का इंतजार कर रही थी। उस दिन जल्दी ही सो गए थे पापा मम्मी, तो हम दोनों का और भी मौज आ गया था। पढ़ाई लिखाई थोड़ी पहले ही करके जल्दी से हम दोनों सो गए। वह भी अपने मोबाइल में कुछ कर रहा था। मैं अपने मोबाइल में द रियल वॉइस चैनल खोलकर सुन रही थी। मैं भाई बहन की मजेदार कहानियां सुन रही थी और सुनते सुनते मैं काफी कामुक हो गई थी और फिर मोबाइल रखकर मैं सोने के नाटक करने लगी। वह भी सोचने का नाटक करने लगा। आधे घंटे बाद वह फिर से मेरे जिस्म के साथ खेलना शुरू कर दिया और फिर हम दोनों ने ही एक दूसरे को सपोर्ट करना शुरू कर दिए। वह मेरी सलवार का नाड़ा खोलने लगा, पर नाड़ा उलझ जाने की वजह से खुल नहीं रहा था। मैंने नाड़ा खोलने में मदद की और मैंने नाड़ा खोल दिया। उसने मेरे सलवार को और मेरी पैंटी को नीचे करके बैगन पीछे से घुसाकर मुझे मजा देने लगा। उस दिन के बाद से मुझे वह रोजाना मजा देता था। मैं भी मजे लेती थी और सुबह उठकर रोजाना गर्भ निरोधक गोलियां खा लेती थी ताकि गर्भधारण मेरा ना हो जाए। अब मेरी शादी हो गई है, अब मैं अपने ससुराल में रहती हूँ, पर हाँ, भाई और बहन का प्यार मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। आशा करती हूँ आपको यह मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। जल्द ही मैं द रियल वॉइस चैनल पर दूसरी कहानी लिखने वाली हूँ। तब तक आपको शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मेरी कहानी को इतने अच्छे से सुना। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को बजा देना।